जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज 23 जून 2026। आइए इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बनते हैं कवर करते हैं, जो कि आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ के उपाध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये हैं दोस्तों विवेक अग्रवाल। विवेक अग्रवाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष के पद संभालने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। एफएटीएफ के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक अंतर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी और G7 देशों की पहल जो कि पेरिस फ्रांस में की गई थी इसकी स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकना। एफएटीएफ का सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी के मुख्यालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच WEF जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें भारत का रैंक है 70। दोस्तों, पिछले वर्ष की तुलना में दो पायदान का सुधार दर्शाता है। दोस्तों, इस सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर है, जिसके बाद दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। इस प्रगति का मुख्य कारण है बुनियादी ढांचे में विकास, समानता, स्थिरता और वित्तीय निवेश में सुधार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के भौतिकी विज्ञानी जैनेंद्र के जैन इनको किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ये भौतिकी के क्षेत्र में जो है प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन, जो कि राजस्थान में इनका जन्म हुआ था और ये भारतीय मूल के पहले भौतिकी वैज्ञानिक हैं। इनको इजराइल द्वारा प्रदत्त नोबेल का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, जो कि कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, जो उसको बोलते हैं सघनित पदार्थ भौतिकी, इसमें कंपोजिट फार्मियोन्स की खोज और क्वांटम हॉल प्रभाव को सुलझाने के लिए वुल्फ पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है। ये थ्योरी भविष्य की क्वांटम कंप्यूटिंग की मुख्य आधार है। वर्तमान में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका में इवान जो है एमेरिटस प्रोफेसर हैं। ठीक है। जून 2026 में कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर स्वदेशी रूप से निर्मित किन तीन नौसैनिक जहाज़ों को एक साथ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ये तीनों हैं आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय, मतलब ऑल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी ने 21 जून 2026 को कोलकाता में आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रय, इनको भारतीय नौसेना में शामिल किया है। ये पहली बार है जब एक ही दिन में तीन अलग अलग श्रेणियों के स्वदेशी जहाज को देश को समर्पित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एग्रीकल्चर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार जलीय जीवों के उत्पादन में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? भारत का स्थान है दूसरा। FAO की जो सोफिया 2026 रिपोर्ट है, इसमें भारत कुल जलीय जीवों के उत्पादन में 9% की हिस्सेदारी और एक्वाकल्चर में 12% की हिस्सेदारी के साथ दोनों में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वहीं नदियों और मीठी पानी से होने वाले अंतर्देशीय मत्स्य पालन में भारत 2.2 मिलियन टन उत्पादन के साथ दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2024 में मत्स्य पाल उत्पादन में वैश्विक रूप से 235 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, थीम देख लेते हैं। इसका जो रहा है वो है दोस्तों ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, टर्निंग विजन इनटू इम्पैक्ट। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त रूप से किस राज्य में भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला रखी है? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। 20 जून 2026 को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा उड़ीसा के झारसुगुड़ा लखनपुर में ये किया गया है। 25,016 करोड़ रुपए की लागत है और निर्माण कोल इंडिया CIL और भेल के संयुक्त उद्यम BGCGCL के द्वारा किया जा रहा है। भेल का स्वदेशी PFBG तकनीक से सालाना 6.6 लाख टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन होगा। अगला क्वेश्चन है, 21 जून 2026 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? ये रहा है दोस्तों 12वां संस्करण, जो कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया है। वर्ष 2026 की थीम रही है जो योग की स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ठीक है। बुजुर्गों और बढ़ती उम्र के लोगों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
तत्काल उंगलियों के निशान की पहचान के लिए किस नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका नाम है अभिज्ञान ऐप। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के तहत अत्याधुनिक अभिज्ञान ऐप को लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य है जमीन पर तैनात पुलिस अधिकारियों को संदिग्धों और अपराधियों के मौके पर ही तत्काल उंगलियों के निशान से पहचान करने की सुविधा देना। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने किस राज्य में भूजल के गिरते स्तर को सुधारने और जल प्रबंधन के लिए चलाई जा रही जल संरक्षित परियोजना हेतु 4,000 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा, जो कि 4,000 करोड़ यानी कि $480 मिलियन। इसमें कुल बजट है 5714 करोड़ का। शेष राशि जो है वो राज्य सरकार देगी। 2026 से 2032 तक की अवधि है इसकी। मुख्य उद्देश्य है ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना, वर्षा जल संचयन और अत्यधिक भूजन दोहन वाले डार्क जोन का सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 1 और 21। ऐतिहासिक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के लिए अधिकार को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। कोर्ट के अनुसार यह अधिकार अनुच्छेद 19(1) का डी आबाद घूमने की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार का आंतरिक हिस्सा है। ये फैसला 19 जून 2026 को जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस अतुल S चंदूरकर के पीठ ने सुनाया। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आपको इन दो क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल इसके नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? भारत और फ्रांस तीसरा मिशन किस वर्ष लॉन्च करेंगे? इन दो क्वेश्चंस का आंसर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।